नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं पुखराज शर्मा। और चलते हैं आज फिल्म जगत के सबसे बड़े इंटरनेशनल अवार्ड की तरफ, जिसका नाम है द ऑस्कर। द ऑस्कर और बाफ्टा, ये दो ऐसे बड़े अवार्ड होते हैं जो हर एक प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और आज फिल्म जगत के इस ऑस्कर को हम डिटेल से लेंगे विद ट्रिक। और इस स्लाइड के लास्ट में एक प्रश्नोत्तरी भी है, जिसमें टोटल 25 प्रश्नों का एक संग्रह है जो आप आसानी से दे देंगे। चलते हैं दोस्तों, इस ऑस्कर के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ये ऑस्कर का 92वां एडिशन था। ऑस्कर, जिसे हम अकेडमी अवार्ड कहते हैं, जो कि यूएस अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस के द्वारा दिए जाते हैं। और इस बार ये 92वां जो ऑस्कर अवार्ड था वो 9 फरवरी के दिन यानी संडे के दिन 2020 के दिन आयोजित किया गया था। पहला जो ऑस्कर दिया गया था दोस्तों वो मई 14, 1929 यानी मैं कह सकता हूँ कि ऑस्कर की जो शुरुआत हुई थी 1929 में हुई थी। और इस बार ये 92वां एडिशन था, यानी 29 को आप उल्टा कर दो तो 92वां एडिशन 2020 के अंदर था। और 29 का यदि देखो तो देखिएगा दूसरा महीना फरवरी, और 9 को आगे कर दो तो 9 फरवरी 2020, यानी 9 फरवरी 2020 को 92वां एडिशन था। और 1929 में पहला ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। और जो बेस्ट एक्टर का जो पहला खिताब मिला था 1929 में, वो मिला था एमिल जेनिंग्स को। चलते हैं इस बार ऑस्कर में किन की धूम रही। तो लॉस एंजल्स के अंदर ये अवार्ड 92वें अकेडमी अवार्ड का आयोजन 9 फरवरी 2020 को रविवार की रात हुआ था। और हॉलीवुड का जो वहाँ पे डॉल्बी थिएटर है, वहाँ ये रंगारंग कार्यक्रम आयोजन किया गया था। ऑस्कर के 92 साल के इतिहास में पहली बार एक विदेशी भाषा की फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया था, जिसका नाम था पैरासाइट। कुल 24 कैटेगरीज में दिए गए अकेडमी अवार्ड में सबसे ज़्यादा जो फिल्म पैरासाइट थी साउथ कोरिया की, उसको 4 अवार्ड मिले। और जोकर को 2 और फिल्म 1917 को 3 और वंस अपॉन ए टाइम और फोर्ड वर्सेस फेरारी को 2-2 अवार्ड मिले। तो इस तरह से ये 24 कैटेगरीज में दिए गए अकेडमी अवार्ड में सर्वाधिक 4 अवार्ड साउथ कोरिया की मूवी पैरासाइट को मिले। चलते हैं दोस्तों, दक्षिण कोरिया की ये जो मूवी थी पैरासाइट, इसने बेस्ट पिक्चर का तो ऑस्कर जीता है। और ये जीतकर इन्होंने इतिहास रच दिया, क्योंकि 92 साल के इस जो पीरियड के अंदर ऑस्कर में किसी विदेशी भाषा को कभी भी ये अवार्ड बेस्ट पिक्चर का अवार्ड नहीं दिया गया। और इस साल दिया गया पैरासाइट को, जो साउथ कोरियन मूवी थी। पैरासाइट ऑस्कर जीतने वाली पहली नॉन इंग्लिश मूवी बन चुकी है। और इस फिल्म को कुल 4 अवार्ड मिले हैं, जिसमें बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी में इनको अवार्ड मिला है। और वॉकिन फिनिक्स, जो कि जोकर के हीरो थे, उन्होंने 2019 की सबसे चर्चित फिल्म जोकर रही। इस फिल्म को सबसे ज़्यादा कैटेगरीज में नॉमिनेशन मिला था। यदि मैं 2020 के ऑस्कर अवार्ड की लिस्ट बताऊं तो बेस्ट एक्टर, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बेस्ट एक्टर जो लीडिंग रोल के अंदर रहा, देखिएगा, वो थे वॉकिन फिनिक्स, जो कि जोकर से थे। इनको याद करने की ट्रिक है, एक्टर जो था वो वॉकिंग करता रहता था और वॉकिंग करते करते जोकर का रोल निभाता था। और फिनिक्स से हो जाएगा आपका फिनोलेक्स वायर, यानी फिनोलेक्स वायर का ऐड करता था वॉकिंग करते करते जोकर पिक्चर का एक्टर। तो उससे याद हो जाएगा वॉकिन फिनिक्स, जो कि जोकर के कौन थे लीडिंग रोल के बेस्ट एक्टर। बेस्ट एक्ट्रेस की बातचीत आती है लीडिंग रोल में, तो रेनी जेलवेगर, जो कि जूडी मूवी की थी, उसको मिला है। इसको याद करने का तरीका, जो हमारी हीरोइन थी वो रानी थी, और रानी जेल के अंदर चल गई थी बगैर किसी कारण से, क्योंकि वो झूठ बोलती थी। क्या बोलती थी? झूठ। एक नंबर की झूठी थी। झूठी बनाएगा जूडी को, और जेल चल गई थी बगैर किसी कारण से, वो बताएगा जेल वेगर को, और रानी बताएगा रिनी को। किसको बताएगा? रिनी को। तो रिनी जेल वेगर जूडी मूवी की बेस्ट एक्ट्रेस लीडिंग रोल में रही थी। बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल के अंदर ब्रैड पिट रहे थे, जिनकी पिक्चर थी वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड। तो हमने इस तरह से याद करा कि आपको मैं एक सपोर्टिंग रोल का बेस्ट एक्टर की कहानी सुनाता हूँ। वंस अपॉन ए टाइम ए सपोर्टिंग एक्टर इज देयर, जो ब्रेड की चोरी करता और पिट जाता है। तो ब्रेड की चोरी करने के चक्कर में पिट जाता है, तो ब्रैड पिट नाम हो जाएगा बेस्ट एक्टर का सपोर्टिंग रोल में। और वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड ये उसकी मूवी हो जाएगी। बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल के अंदर चले तो लारा डन को मिला ये खिताब, जिनकी मूवी का नाम था मैरिज स्टोरी। और याद करने का तरीका क्या होगा? लारा दत्ता से याद हो जाएगा, और वहाँ रानी मुखर्जी से याद हो जाएगा बेस्ट एक्टर्स। तो बेस्ट एक्टर्स में रानी मुखर्जी, और बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल में लारा दत्ता की जगह लारा डन हो जाएगा।
और मूवी का नाम हो जाएगा मैरिज स्टोरी। मैरिज स्टोरी। चलते हैं बेस्ट पिक्चर। बेस्ट पिक्चर जो थी वो साउथ कोरियन मूवी पैरासाइट को मिली थी। और पैरासाइट कैसे याद हो जाएगा? वेबसाइट, वेबसाइट से पैरासाइट इजीली याद हो जाता है। साउथ कोरिया की वेबसाइट और साउथ कोरिया की पैरासाइट। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का खिताब भी पैरासाइट को मिला। और वैसे भी साउथ कोरिया इंटरनेशनल सेक्टर पे आता है, तो वैसे ही याद हो जाता है कि बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का खिताब भी किसने जीता? पैरासाइट ने। बेस्ट एनिमेटेड मूवी के अंदर टॉय स्टोरी 4 आती है, और वैसे भी याद हो जाता है टॉय जो होते हैं वो आजकल एनिमेटेड आते हैं। मार्केट में जो एनिमेटेड टॉय काफ़ी आने लग गए, तो टॉय स्टोरी 4 और हर चौराहे के ऊपर ये टॉय की दुकानें मिलती रहती है। तो टॉय स्टोरी 4 जो है वो बेस्ट एनिमेटेड मूवी का खिताब लेके गई। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री में अमेरिकन फैक्ट्री। तो इसको याद करने का तरीका कि डॉक्यूमेंट मेरे कहाँ गुम गए थे? अमेरिका की फैक्ट्री में। तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का खिताब अमेरिकन फैक्ट्री को मिला, यानी मेरे डॉक्यूमेंट कहाँ खो गए थे? अमेरिका की फैक्ट्री में। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट आता है, तो ये होता है लर्निंग टू स्केटबोर्ड इन ए वार जोन इफ यू आर ए गर्ल को मिला है। तो इसको याद करने का तरीका होगा, भाई आजकल शॉर्ट सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा लड़कियां पसंद करती है। इफ़ यू आर ए गर्ल, कि आपको जो है लर्निंग करना है तो स्केटबोर्ड के ऊपर शॉर्ट सब्जेक्ट लिखें, और लड़कियां इसको काफ़ी पसंद करती है। यदि आप लड़कियां हो, इफ़ यू आर ए गर्ल, देन शॉर्ट सब्जेक्ट किसके ऊपर पढ़ेंगे? लर्निंग टू स्केटबोर्ड। बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म का किताब द नेवर्स विंडो को मिला है। तो याद करने का तरीका बड़ा ईजी है दोस्तों, कि बेस्ट लाइव एक्शन तो जो है नेवर्स की विंडो में देखने को मिलते हैं। जब पता चलता है कि आपस में लड़ाई होती है पति पत्नी की, तो हम लाइव टेलीकास्ट देखते रहते हैं। तो बेस्ट लाइव एक्शन कहाँ देखने को मिलता है? नेवर्स की विंडो में, यानी पड़ोसी की खिड़की में। बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म जो रही वो हेयर लव रही। देखिएगा काफ़ी अंतर है वहाँ। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म जो थी वो तो टॉय स्टोरी 4 थी, बट बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट शब्द आ जावे तो हेयर लव। तो प्यार तो छोटा ही होना चाहिए, तो वैसे याद हो जाएगा बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट। एनिमेटेड शॉर्ट में कौन था? हेयर लव। बेस्ट डायरेक्टिंग की बातचीत आए तो पैरासाइट के डायरेक्टर को मिला है, जिनका नाम था वांग जून ओ। तो याद करने का तरीका, बेस्ट डायरेक्टिंग का खिताब भी पैरासाइट ने जीता, बेस्ट इंटरनेशनल का भी खिताब पैरासाइट ने जीता, और बेस्ट पिक्चर फिल्म का भी खिताब किसने जीता? पैरासाइट ने जीता। और बेस्ट जो इनके डायरेक्टर थे, डायरेक्टिंग जिन्होंने करी पैरासाइट के अंदर, वो थे वांग जून ओ। तो याद करने का तरीका, वेबसाइट रॉन्ग कब हो गई? जून में। कब हो गई रॉन्ग? जून में। जून एक महीना होता है, जून जुलाई अगस्त, तो रॉन्ग से बनेगा वॉन्ग और जून से बनेगा जून। बेस्ट सिनेमाटोग्राफी की बातचीत आती है तो 1917 मूवी को मिला है, जो एक वॉरियर फिल्म है। और रॉजर डिकिंस जो थे उन्होंने बेस्ट सिनेमाग्राफी करी इस मूवी के अंदर। तो याद करने का तरीका भैया, सिनेमेटोग्राफी शब्द के ऊपर ध्यान दीजिएगा, सिनेमेटोग्राफी। तो सिनेमेटोग्राफी जो है वो मैंने 1917 में कराई थी, यानी मेरी कोई एक डायग्नोस्टिक रिपोर्ट थी जिसका नाम मान लीजिए सिनेमेटोग्राफी है, जिसको हम एसजी कह सकते हैं शॉर्ट में। तो सिनेमेटोग्राफी जो है वो 1917 की बातचीत थी, और यहाँ पे जो करी थी वो मिस्टर रॉजर डिकिंस ने करी थी। किसने करी थी? रॉजर ने। बेस्ट फिल्म एडिटिंग का आता है तो यह आता है फोर्ड वर्सेस फेरारी, जिसमें माइकल मैक्कर और एंड्रू वॉकलैंड थे, उनकी बेस्ट एडिटिंग थी। तो याद करने का तरीका, एडिटिंग से हमने लिया एड। आजकल एड जो आते हैं वो कारों के आते हैं, और कार कौन कौन सी होती है? फोर्ड वर्सेस फरारी। बेस्ट अडॉप्टेड स्क्रीन प्ले का खिताब जोजो रैबिट ने जीता। तो हमने ऐसे याद करा इसको कि अडॉप्टेड, मैंने अडॉप्ट करा है आज, है ना, रोबोट। एक रोबोट को अडॉप्ट करा है, यानी जो रोबोट होंगे वो आज से मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ। तो अडॉप्टेड स्क्रीन प्ले का खिलाफ जो रोबिट है, रैबिट और रैबिट याद हो जाएगा तो उससे जो रैबिट हो जाएगा। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले की बातचीत होती है तो पैरासाइट को मिला है वांग जून हो को। तो इसको याद करने का तरीका, ओरिजिनल मूवी कौन सी थी? पैरासाइट। इंटरनेशनल फिल्म कौन सी थी? पैरासाइट। और बेस्ट पिक्चर फिल्म कौन सी थी? पैरासाइट। और डायरेक्टर भी कौन थे? पैरासाइट के वांग जून हो। तो इस तरह से इनकी चारों कैटेगरी याद हो जाती है साउथ कोरियन मूवी की। उसके बाद बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, यहाँ बातचीत आती है ओरिजिनल स्कोर की। तो ओरिजिनल स्कोर के अंदर भी जोकर को मिला है, हालांकि बेस्ट हीरो का भी खिताब किसको मिला है? आपके जोकर को। तो बेस्ट ओरिजिनल स्कोर जो है वो हिल्डर गोनाडोटिर को मिला है। तो इसको याद करने का तरीका, हम ओरिजिनल स्कोर को ओएस करेंगे। तो हमने याद करा कि ओएस यानी ओज का खिताब भी किसको मिला है? जोकर को। बेस्ट साउंड एडिटिंग की बातचीत आती है तो ये डोनाल्ड सिल्वेस्टर को मिला है, जो फोर्ड वर्सेस फेरारी। और वैसे भी एडिटिंग का खिताब किसने जीता था? फोर्ड वर्सेस फेरारी ने। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की बात होती है तो ये रॉकेटमैन मूवी का था, आई एम गोना लव मी अगेन। इसको याद करने का तरीका कि सर ओरिजिनल जो सॉन्ग था वो रॉकेट सिंह, हमारे यहाँ पे एक मूवी आई थी तो रॉकेट सिंह से रॉकेटमैन हो जाएगा। और आई एम गोना, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोना
लव मी अगेन, मुझे वापस प्यार करो, तो आई एम गो ना लव मी अगेन। बेस्ट साउंड मिक्सिंग की बातचीत होती है तो 1917 को खिताब मिला ये। और बेस्ट मेकअप एंड हेयर स्टाइल की बातचीत आती है तो बॉम्बशेल को मिला है, काजुइरो, एने मॉर्गन और विवियन बेकर को। तो याद करने का तरीका, किसी ने मुझे कहा साहब मेकअप और हेयर स्टाइल का सामान कहाँ मिलता है, मैंने कहा बॉम्बे सैलून पे। किस पे मिलता है? बॉम्बे सैलून पे। तो बॉम्बे सैलून से बन जाएगा बॉम्बशेल। क्या बन जाएगा? बॉम्बशेल। और बेस्ट विजुअल इफेक्ट की बातचीत आती है तो विजुअल इफेक्ट के अंदर भी कौन है आपके 1917 को। बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन, जिसको मैं पीडी कह सकता हूँ, वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड को मिला है बारबरा लिंग और नैन्सी हे को। तो बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन का भी वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड को मिला। और इससे पहले सपोर्टिंग जो अपन ने एक्टर देखा था वो भी वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड, जिसको ब्रेड के चक्कर में पीटा था, तो वो दोनों में वंस अपॉन ए टाइम आ जाएंगे पीडी और आपका बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स में। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन जो था वो लिटिल वुमेन्स को मिला है, जिसमें जैकलिन डूरन को मिला है। इसको याद करने का तरीका, बेस्ट कॉस्ट्यूम जो पहनती है वो जैकलिन फर्नांडिस पहनती है, और वो लिटिल वुमेन्स क्योंकि टॉल वुमेन है, वो लिटिल वुमेन नहीं होकर क्या है, टॉल वुमेन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये कंक्लूजन है 92वें ऑस्कर विनर का। बेस्ट पिक्चर आपको वापस याद आ रही होगी, पैरासाइट। डायरेक्टर में रॉन्ग हो गया, जून के अंदर हो, और मूवी में भी कौन सी, पैरासाइट। एक्टर में आपको जो है जॉकिंग करता हुआ फिनोलेक्स बेचता हुआ नजर आ रहा होगा, जोकर, यानी आपका जोकिन फोनेक्स जोकर वाला। एक्टर्स में रानी मुखर्जी याद आ रही होगी तो जेल गई थी बेगर, क्योंकि वो एक नंबर की झूठी थी, तो जूडी। सपोर्टिंग एक्टर में वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड जो ब्रेड के लिए पिटता था वो याद आ रहा होगा। और सपोर्टिंग एक्टर्स में आपको लारा दत्ता याद आ रही होगी जो मैरिज स्टोरी में थी, तो लारा दत्ता की मैरिज स्टोरी शेयर हो रही है। ओरिजिनल स्क्रीन प्ले की बातचीत आती है तो ओएस आता है, ओएस आते आपको क्या नजर आता है, पैरासाइट। उसके बाद अडप्टेड स्क्रीन प्ले, मैंने अडप्टेड क्या करे थे, जो रैबिट है वो सब अडप्ट हो जाओ मेरे। उसके बाद इंटरनेशनल फीचर में भी पैरासाइट आता है साउथ कोरिया की। एनिमेटेड फीचर्स मैंने आपको कहा था एनिमेटेड मिलते हैं हर चौराहे के ऊपर, क्या, टॉय, तो टॉय स्टोरी 4। साउंड एडिटिंग की बातचीत आती है तो साउंड एडिटिंग आजकल जिसके ऐड होते हैं उसी के होते हैं, फोर्ड वर्सेस फेरारी की। विजुअल इफेक्ट की बातचीत आती है तो विजुअल तो 1917 नजर आ रहा है ना आपको, 1917 देखो 1917 विजुअल है ना, तो विजुअल इफेक्ट में 1917। फिल्म एडिटिंग की बात आती है तो फिल्म एडिटिंग में फिर ऐड आ गया तो फोर्ड वर्सेस फेरारी। एनिमेटेड शॉर्ट मूवी के अंदर मैंने आपको कहा था हेयर लव, मैंने कहा था यदि यही आपकी एनिमेटेड जो फीचर होती तो टॉनी आपकी टॉय स्टोरी 4, और एनिमेटेड शॉर्ट होती तो हेयर लव। लाइव एक्शन शॉर्ट के अंदर द नेवर, मैंने कहा था जो लाइव एक्शन देखने को मिलते हो पड़ोसी की खिड़की में देखने को मिलता है, तो द नेवर विंडो। और डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट पिक्चर के अंदर आता है तो लर्निंग टू स्केटबोर्ड इन ए वार जोन इफ यू आर ए गर्ल, मैंने कहा था यदि डॉक्यूमेंट किसी को पढ़ने हैं शॉर्ट में तो इफ यू आर ए गर्ल, और उसको किसके ऊपर पढ़ाओ, स्केटबोर्ड पे। और ओनली डॉक्यूमेंट्री होती तो फिर आपकी अमेरिकन फैक्ट्री। ओरिजिनल स्कोर में जोकर, ओरिजिनल सॉन्ग आई एम गोना लव मी अगेन जो कि रॉकेट सिंह यानी रॉकेट मैन की मूवी थी। प्रोडक्शन डिजाइन यानी पीडी की बातचीत होती है तो वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड, यानी पीडी के अंदर दिखाया गया कि पीटा गया एक सपोर्टिंग एक्टर को वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड। सिनेमेटोग्राफी मैंने एक कराई थी डायग्नोस्टिक सिनेमेटोग्राफी जो मुझे विजुअल दिख रही थी 1917। और कॉस्ट्यूम डिजाइन के अंदर कौन आई थी, लिटिल वुमेन जिसका नाम क्या था, जैकलिन फर्नांडिस। और मेकअप एंड हेयर स्टाइल मैंने कहा था बॉम्बे सैलून, तो बॉम्बे सैलून से बनेगा बॉम्बे शेल। और डॉक्यूमेंट्री फीचर्स में अमेरिकन फैक्ट्री, मेरे डॉक्यूमेंट कहाँ पे थे, फीचर्स कहाँ थे डॉक्यूमेंट के, अमेरिकन फैक्ट्री में। और साउंड मिक्सिंग का काम करा था 1917 में। तो इस तरह से आपको बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल, बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स ये याद होने चाहिए। तो जैकलिन आपके जैक्विन फोनिक्स जोकर के लिए, रेनी ज़ेल्वेगर जूडी के लिए, ब्रैड पिट वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड के लिए, और लोरा ड्रेन आपकी मैरिज स्टोरी के लिए। ये नज़र आ रहे हैं आपको जोकर पिक्चर के हीरो जो लीडिंग रोल में रहे बेस्ट एक्टर में, जिनका नाम जॉकिन फिनिक्स है जो आपको नज़र आ रहे हैं। बेस्ट एक्ट्रेस भी नीचे नज़र आ रही है जूडी पिक्चर के लिए, जिनका नाम है आपका रेनी ज़ेल्वेगर जूडी पिक्चर। ये सपोर्टिंग एक्टर में नज़र आ रहे हैं ब्रैड पिट जो कि वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड में मूवी में किरदार निभाया था। और सपोर्टिंग रोल एक्टर्स में भी आपको लोरा ड्रेन नज़र आ रही है मैरिज स्टोरी के लिए। उसके बाद फोर्ड वर्सेस फेरारी के लिए मिल रखा है आपको ये फोर्ड वर्सेस फेरारी का फिल्म एडिटिंग, यानी ऐड वाली जो भी आ जाए वो सब फोर्ड वर्सेस फेरारी। और विजुअल वगैरह ये इस तरह के इफेक्ट आ जाए तो 1917, यानी जो एक वॉरियर पिक्चर है 1917 उस ब्रिटिश पिक्चर को ये अवार्ड मिला है। और ये नज़र आ रहे हैं जो रॉन्ग हो गए जून में, यानी वोंग जून हो जो कि डायरेक्टर है पैरासाइट साउथ कोरियन मूवी के। उसके बाद में पैरासाइट को ही जो है इंटरनेशनल फीचर फिल्म का खिताब मिला।
और ये इतिहास रचा है पहली बार किसी गैर इंग्लिश मूवी ने, यानी नॉन इंग्लिश मूवी ने। साउथ कोरियन मूवी ने 2020 में, यानी 92 साल के इतिहास में पहली बार ऑस्कर जीता है। और ये नजर आ रहे हैं 1917 मूवी के 2020 ऑस्कर विनर फॉर सिनेमेटोग्राफी। प्रश्न पहला कहता है 2020 का ऑस्कर अवार्ड जो अनाउंस किया गया था रिसेंटली, आपको उसमें बताना है कि इसमें हॉलीवुड के मोस्ट प्रेस्टीज एनुअल अवार्ड जो थे उसका कौन सा एडिशन था। तो आपका आंसर होता है 92। ये 92वां एडिशन था। आपको बताना उस एक्टर का नाम जो बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टर का खिताब लेके गया जोकर मूवी के लिए। और इनमें आपको जो मिलता है वो मिलता है डी ऑप्शन, यानी आपका जोक्विन फॉनिक्स, इनको खिताब मिला था बेस्ट एक्टर का। बातचीत आती है आपको उस एक्टर का खिताब बताना है जिन्होंने सपोर्टिंग रोल का प्ले खिताब निभाया इस 92वें ऑस्कर अवार्ड के अंदर 2020 में। तो ब्रेड के लिए पिटता था वंस अपॉन ए टाइम, तो ब्रेड आ जाएगा। ऐसे ही आपको बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब बताना है जो कि 2020 का बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब लेके गई लीडिंग रोल के अंदर। तो इसमें आपकी रानी ला जाएगी, यानी रानी जो जेल गई थी बेगर क्योंकि झूठी थी 1 नंबर की, तो जूडी। उसके बाद आपको उस सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नाम बताना है जिन्होंने 2020 के अंदर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का खिताब जीता। और इसमें मैंने आपको बताया था कि लारा दत्ता, और लारा दत्ता से लॉरा ड्रेन और मैरिज स्टोरी इनकी मूवी का नाम हो जाएगा। उसके बाद आपको उस फिल्म का नाम बताना है जिन्होंने अचीवमेंट करा इन सिनेमेटोग्राफी में 1917 मैंने आपको बताया था। तो 1917 को सिनेमेटोग्राफी के लिए बेस्ट अवार्ड मिला ऑस्कर का 2020 92वां एडिशन। आपको अगला प्रश्न ये कहता है नेम ऑफ द फिल्म विच वाज वून द ऑस्कर अवार्ड 2020 अचीवमेंट इन कॉस्ट्यूम डिजाइन। और कॉस्ट्यूम डिजाइन पहन के कौन आई थी मेरे यहाँ पे, कॉस्ट्यूम डिजाइन पहन के आई थी, इसमें से बताना आपको कॉस्ट्यूम डिजाइन का बेस्ट खिताब किसको मिला। लिटिल वुमेन आई थी जैकलिन फर्नांडिस, तो जैकलिन फर्नांडिस यानी आपकी लिटिल वुमेन्स। उसके बाद में अगला प्रश्न है नेम द फिल्म विच हैज वून द ऑस्कर अवार्ड इन अचीवमेंट इन डायरेक्टिंग कैटेगरी। और बेस्ट डायरेक्टर का खिताब हमें पता है रॉन्ग जू को मिला था जो पैरासाइट मूवी से थे। उसके बाद नेम द डॉक्यूमेंट्री मूवी विच हैज वून द ऑस्कर अवार्ड 2020 इन बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर। ओनली डॉक्यूमेंट्री फीचर की बातचीत हुई है, तो मेरे डॉक्यूमेंट के फीचर कौन सी फैक्ट्री में थे, अमेरिका की फैक्ट्री में। तो इसका सही आंसर होता है अमेरिकन फैक्ट्री। उसके बाद में नेम द डॉक्यूमेंट्री मूवी विच हैज वून द ऑस्कर अवार्ड 2020 इन बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट। अब यहाँ शॉर्ट सब्जेक्ट है दोस्तों, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री नहीं है। और आपके जो विकल्प है वो है लाइफ ओवरटेक्स मी, वॉक रन चाचा, सेंट लुइस सुपरमैन, इन द एब्सेंस, ए लर्निंग टू स्केटबोर्ड, इन ए वॉरियर, इफ यू आर ए गर्ल। तो बिल्कुल सत्य है, ई इसका सही आंसर है। ई ही इसका राइट आंसर होगा, लर्निंग टू स्केटबोर्ड इन ए वॉरियर इफ यू आर ए गर्ल। नेम द फिल्म विच हैज वून द ऑस्कर अवार्ड 2020 इन अचीवमेंट इन द फिल्म एडिटिंग। अब एडिटिंग आती तो आपको पता चल गया होगा क्या इसका राइट आंसर होगा, फोर्ड वर्सेस फेरारी। उसके बाद नेम द मूवी विच हैज वून द ऑस्कर अवार्ड 2020 इन बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म। और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का खिताब साउथ कोरियन मूवी ने जीता जिसका नाम क्या है, पैरासाइट। और ये इतिहास रचा है दोस्तों 92 साल के अंदर आज तक, यानी 92 साल से जो कंटिन्यू दिए जा रहे हैं। 1929 में पहली बार ऑस्कर मिला था। उसके बाद ये 92वां एडिशन था जो कि 9 फरवरी 2020 के दिन डॉल्बी थिएटर के अंदर दिया गया था लॉस एंजल्स के अंदर। उसमें अब तक किसी भी गैर इंग्लिश मूवी को ये खिताब नहीं मिला, लेकिन पहला खिताब जो मिला है वही साउथ कोरियन मूवी को मिला है जिसका नाम पैरासाइट है। नेम द फिल्म विच हैज वून द ऑस्कर अवार्ड इन अचीवमेंट इन मेकअप। और मेकअप और हेयर स्टाइल के लिए मैं कौन से सैलून जाता था दोस्तों, बिल्कुल सत्य है आपका बॉम्बे सैलून, और बॉम्बे सैलून इसका राइट आंसर है। उसके बाद में नेम द फिल्म which has won the Oscar award in achievement in music written for motion picture original score। OS आ गया है दोस्तों। अब OS आते आपको पता चल गया होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सत्य है दोस्तों। OS आते आपका जोकर आएगा ओरिजिनल स्कोर में। और उसके बाद which of the following has won the Oscar award 2020 in achievement in music written for motion picture, that is the again original score category। तो ये achievement in music written for मोशन पिक्चर के अंदर आता है, तो उसका सही आंसर होता है डी, आई एम गोना लव मी अगेन फॉर रॉकेट सिंह, फॉर रॉकेट मैन। बिल्कुल सत्य दोस्तों। नेम द पिक्चर विच हैज वून द ऑस्कर अवार्ड 2020 इन बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर। और बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर जो मिला है दोस्तों वो मिला है आपका यस पैरासाइट को। फिर नेम द एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म विच वाज वून द ऑस्कर अवार्ड 2020 इन बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म। और शॉर्ट शब्द आया दोस्तों इसलिए शॉर्ट आती, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेयर लव। क्या आ जाएगा, हेयर लव। यदि ये
शॉर्ट नहीं होता तो फिर इसका सही आंसर होता आपका टॉय। कौन सा होता? टॉय। तो उसके अलावा चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। नेम द एक्शन शॉर्ट फिल्म विच हैज वुन द ऑस्कर अवार्ड 2020 इन बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म। और बेस्ट एक्शन जो रहे थे दोस्तों आपका द नेवर विंडो। हमने कहा था ना जो बेस्ट लाइव एक्शन देखने को मिलते हैं कौन से विंडो में मिलते हैं? पड़ोसी की खिड़की में, उसको बोलते हैं द नेवर विंडो। और नेम द फिल्म विच हैज वून द ऑस्कर अवार्ड 2020 इन अचीवमेंट इन साउंड एडिटिंग। और एडिटिंग आती है, अब तो प्रश्न का आंसर आपको मिल गया होगा, फोर्ड वर्सेस फेरारी। उसके बाद नेम द फिल्म विच हैज वून द ऑस्कर अवार्ड 2020 इन अचीवमेंट इन साउंड मिक्सिंग। और साउंड मिक्सिंग आते ही आपको समझ में आ गया होगा साउंड मिक्सिंग किसकी थी दोस्तों? बिल्कुल सत्य है, 1917। विजुअल इफेक्ट, साउंड मिक्सिंग, इन सब में 1917। नेम द मूवी विच हैज वून द ऑस्कर अवार्ड 2020 इन अचीवमेंट इन विजुअल इफेक्ट। और इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 1917। उसके बाद नेम द फिल्म विच हैज वून द ऑस्कर अवार्ड 2020 इन अडप्टेड। और मैंने अडप्टेड क्या करा था? जो हेयर है, जो कौन है? रैबिट। तो जो रैबिट है वो सब अडप्टेड हो जाएंगे। फिर नेम द फिल्म विच हैज वून द ऑस्कर अवार्ड 2020 ओरिजिनल स्क्रीन प्ले कैटेगरी। और इसका सही आंसर होता है दोस्तों पैरासाइट। पैरासाइट को जो 4 अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड मिले थे वो ये सब है। उसके बाद नेम द फिल्म विच हैज वून द ऑस्कर अवार्ड 2020 इन अचीवमेंट इन द प्रोडक्शन डिजाइन। तो प्रोडक्शन डिजाइन में मैंने आपको कहा था दोस्तों कि पीडी मैंने आपको कहा था, पी और डी। और पीडी के अंदर आता है आपका वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड। और यही बेस्ट सपोर्टिंग हीरो के अंदर भी आया था जो पिटता रहता था, है ना, ब्रेड के चक्कर में, तो उससे पिटता रहता। और पीडी यानी प्रोडक्शन डिजाइन, उसमें ही वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट नेम द फिल्म विच हैज वून द ऑस्कर अवार्ड 2020 इन बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म ऑफ द ईयर कैटेगरी। और ऑप्शन आपके सामने, और सही आंसर होता है दोस्तों डी, यानी टॉय स्टोरी 4। बेस्ट एनिमेटेड में टॉय स्टोरी 4। और ये शॉर्ट फिल्म हो जाती दोस्तों तो हेयर लव। तो इस तरह से ये आपके ऑस्कर के पूरी की पूरी कैटेगरी के अवार्ड आपके सामने है। और आशा करता हूँ कि जो मैंने ट्रिक से आपको पढ़ाया वो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगली बार एक और बड़े अवार्ड के साथ मिलेंगे जिसका नाम है बाफ्टा, जिसे हम ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड कहते हैं दोस्तों। इसके बारे में डिटेल से लेंगे। ऑस्कर आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और इसी के साथ पुखराज शर्मा को इजाज़त दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।